एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में नॉन स्टॉप आईडीएफ की बमबारी। तस्वीरें और शॉट्स आपके सामने। खान यूनिस में रिहायशी अपार्टमेंट पर हमला कैसे किया गया ये देखिए आप। रिहायशी अपार्टमेंट में हमास के होने का इनपुट मिला है। गाजा में ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास कैसे रह रहा है। गाजा में अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बीते 10-11 महीने की जो जंग हुई है, इतना बड़ा आंकड़ा लोगों का नजर आ रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमास के वो लड़ाके, हमास के वो नेता जो कि ह्यूमन शील्ड बनाकर आम लोगों को एक कवच बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमलों में आम लोगों की मौत हो रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खान यूनिस में जो आईडीएफ का इजरायली डिफेंस फोर्स का ताजा हमला हुआ, इसके बाद कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और अब दो तस्वीरें आपके सामने फटाफट ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए खान यूनिस की तस्वीरें जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ा हमला किया गया। गाजा की ये जो हालत है वो इस वक्त आपके सामने है। 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और हालात बद से बदतर हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर, सुमी से आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे यूक्रेनी सैनिक। सुमी में रूस ने बिछाया है माइंस का जाल। रूस की रिमोट माइंस लेइंग सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जेमलेटेलिए सिस्टम ने दूर से बिछाया है बारूदी जाल। सुमी के रास्ते होते हैं खुर्स्क में यूक्रेनी सेना की एंट्री। तो आप देखिए ये एक बड़ा एक्शन है जो कि खुर्स्क के अंदर, रशियन टेरिटरी के अंदर यूक्रेनी सेना जो दाखिल हो गई है। लेकिन खबर यह आ रही है कि सुमी से आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे यूक्रेनी सैनिक। सुमी में रूस ने माइंस का जाल बिछा दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का जो बड़ा हमला है वो लगातार हम देख रहे हैं। और रूस का यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हमला, ये काउंटर वॉर आप देखिए, ये काउंटर वॉर कैसे किया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर पिन पॉइंट ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी सैनिक ने राइफल से ड्रोन तोड़ने की कोशिश की है। ये देखिए बहुत ही हैरत में डालने वाला ये वीडियो है जहां पर आप देखिए कैसे ड्रोन का खात्मा किया यूक्रेनी सैनिक ने। राइफल के बट से जो ड्रोन हमला करने के लिए वहां पर आया था उस पर हमला किया है और उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और इस वक्त देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर भी है। विनोद ऑगस्टिन सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो फ्रंट है रूस और यूक्रेन का बहुत ही ज्यादा भीषण हो गया है। कुर्स्क के अंदर जो यूक्रेनी सेना है वो दाखिल हो गई है और इस वक्त एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेनी सैनिक राइफल से ड्रोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सर आपके कॉमेंट। इनफैक्ट करुणा 3 तरह का उन्होंने इसमें एक्शन लिया है। पहला एक्शन जो है जिसको बोलते हैं मनूवर, तो ये इसको बोलते हैं एफपीवी, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। कोई और इसको उड़ा रहा होता है और ये मनूवर करके, जैसे आप टीवी पे देख रहे हैं, लास्ट मिनट में क्या करते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट और डक कर जाते हैं और वो जाके आगे फुट जाके। अभी दूसरा जो देख रहे हैं वो राइफल के बट से उन्होंने तोड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा जो है वो अपना हेलमेट, जो हेलमेट है ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है, तो अपने तरफ आता है तो वो अपने सिर से उसके ऊपर मार के तोड़ देते हैं और बच भी जाते हैं, क्योंकि बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है वो इम्पैक्ट सारा ले लेता है। और इसके अंदर के जो एक्सप्लोसिव है वो एक आदमी को मारने के लायक बहुत छोटा, कम से कम एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि ये जो ड्रोन है 200-250 ग्राम का होता है। अच्छा। तो ये 3 तरीका मुझे बड़ा कारगर लगा और देख के बहुत ही मैं पहली बार ऐसा एक दृश्य देख रहा हूँ जहां अंग्रेजी में कहता है ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल वही होता हुआ सर हम देख रहे हैं जो कुछ यूक्रेनी सैनिक ने किया, कैसे ड्रोन का खात्मा किया राइफल की मदद से। एक और बड़ी खबर, तुर्की की संसद में जबरदस्त मारपीट हुई है। पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। वो तस्वीरें भी आपके सामने आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। खूनी संघर्ष में कई सांसद जख्मी हुए हैं। विपक्ष के लीडर कैन अटाले की सदस्यता को लेकर दरअसल ये झड़प हुई है। जेल में बंद कैन अटाले की संसदीय सीट को रद्द किया गया और इसके बाद कैसे पक्ष और विपक्ष भिड़ गया, आप जरा सुनिए कैसे वहां पर कोहराम मचा। तो तुर्की के संसद में करीब 30 मिनट तक ये खूनी संघर्ष हुआ है। संसद की फर्श पर
खून को साफ किया गया, जो खून वहां पर गिर गया था। ये देखिए, आपको एरो के जरिए हम दिखा रहे हैं संसद के फर्श में इस कदर वहां पर झड़प हुई है कि खून खराबा हो गया। जो खून वहां पर गिरा था उसे कैसे पोंछा जा रहा है। विपक्ष के नेता कैर अटाले को कहा गया आतंकी, और इसके बाद सत्ता पक्ष के बयान पर विपक्षी सांसद भिड़ गए और खूनी संघर्ष तुर्की की संसद के अंदर छिड़ गया। और उसके बाद क्या हाल हुआ, क्या वहां पर नजारा था सामने देखकर, वो आप देख पा रहे हैं। और शंकर प्रसाद सर भी हमारे साथ हैं। सर, सवाल यह है कि एर्दोआन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर यह बवाल हुआ, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर कहना बहुत कठिन है, ये तो उनका इंटरनल मामला है। इसको हम यहाँ से बैठ के क्या उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पर तो आई एम अफ्रेड हमें कोई कमेंट करना नहीं चाहिए। बहरहाल ये आप देखिए, आजकल के वर्ल्ड के अंदर एक नया सिस्टम शुरू हो रखा है, जो हर एक संसद में इस तरह की मारपिटाई हो रही है, और आज तो आपने खून भी दिखा दिया। तो ये बड़ी एक खतरनाक खबर है, जिस तरीके से पार्लियामेंट्स के अंदर इस तरह से अटैक हो रहा है। वजह क्या थी, टेररिस्ट कौन था, ये तो लोकल लोग ये बता पाएंगे आपको। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर यह अवश्य कहना चाहते हैं। लेकिन सर, ये कितना शॉकिंग है, संसद के अंदर खून खराबा और ब्लड के स्पॉट्स, ब्लड स्टेन्स नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आपके पास आएंगे।